देश भर के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बने छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में स्थित बागेश्वर धाम पर अब दुआ के साथ दवा भी मिलेगी। सोमवार की शाम यहां मध्य प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने एक आयुर्वेदिक औषधालय का लोकार्पण किया। बागेश्वर धाम पर ही ये आयुर्वेदिक औषधालय अब प्रतिदिन लोगों की सेवाओं में संचालित होगा। इस आयुर्वेदिक औषधालय में 2 चिकित्सक और 6 डॉक्टरों की टीम रहेगी। इस आयुर्वेदिक औषधालय का लोकार्पण सोमवार की शाम मंत्री रामकिशोर कावरे की उपस्थिति में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने किया। इस मौके पर छतरपुर कलेक्टर संदीप जीआर, छतरपुर पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा, पन्ना कलेक्टर संजय मिश्रा और पन्ना के पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना मौजूद रहे। अस्पताल का उद्घाटन करने के बाद मंत्री ने मंच से यह भी ऐलान किया कि जल्द ही बागेश्वर धाम पर एक औषधि पार्क की स्थापना की जाएगी। सबसे पहले सुनिए इस आयोजन में मंत्री रामकिशोर कावरे ने क्या कहा। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। जीवन के उतार चढ़ाव में बहुत सारे ऐसे अवसर आए होंगे मुझे काम करने का। राजनीतिक जीवन में मैं 22 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम करने का अवसर मेरे जीवन में आया होगा। लेकिन उन सबसे महत्वपूर्ण जो आज मैंने महाराज जी के आशीर्वाद से इस जगह में, जहां पर लाखों श्रद्धालु दुआ लेने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं, वहां पर महाराज जी की कृपा से यहाँ पर दुआ के साथ में दवा की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर हम एक ऐसा क्लिनिक, आयुर्वेद का क्लिनिक खोलेंगे जहाँ पर लाखों श्रद्धालु आएंगे और उनको दुआ के साथ साथ यहाँ पर दवा भी हम आयुर्वेद के माध्यम से देंगे। मुझे खुद को भी विश्वास नहीं था कि 15 दिन में ये क्लिनिक स्वीकृति हो जाएगी। मुझे खुद को भी विश्वास नहीं था, लेकिन सब कुछ बागेश्वर धाम के कारण आज इतनी जल्दी हमने स्वीकृति दिलाई है। और पूरा का पूरा यहाँ पर स्टाफ की व्यवस्था शासन के तरफ से हमने एक मेडिकल ऑफिसर की जगह हमने 2 मेडिकल ऑफिसर किया है। एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की अपेक्षा हमने 2 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की यहाँ पर पूर्ति की है। ज्यादा से ज्यादा हमारे स्टाफ यहाँ पर रहे, आप सबको यहाँ पर दवाई भी प्राप्त हो सके। हमारे लाखों श्रद्धालु भी आएंगे, हमारे जो स्वयंसेवी हैं वो भी वहां पर सहयोग करेंगे। ये धाम है, यहाँ पे परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ से कोई बात निकल जाए तो बागेश्वर महाराज जी की कृपा होगी और नक्षत्र वाटिका भी बनेगा और हमारा हर्बल गार्डन के लिए एक पार्क भी हम यहाँ तैयार करेंगे। मैं जब आप बोल रहे थे तो मैं अपने अधिकारी को निर्देश दे रहा था। आप जब बोल रहे थे तो मैं अपने अधिकारी को निर्देश दे रहा था कि इसकी तैयारी भी कर लो, बहुत जल्दी हम इसकी भी व्यवस्था करेंगे। क्योंकि पार्क तैयार करना है तो हमको जमीन भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा, जमीन की भी व्यवस्था होगी। और जो हमारे गौतम साहब ने बताए हैं कि नक्षत्रों की जानकारी औषधियों में, वो सारी की सारी व्यवस्था, वो सारी की सारी जानकारी हम उस पार्क में देने का काम भी करेंगे। और जब आप उस पार्क का दर्शन करोगे, जैसे बागेश्वर धाम में आप दर्शन करते हो, जब भी आओगे तो हम ऐसा वाटिका बनाएंगे कि आप वहां पर भी दर्शन करोगे और औषधि का आपको ज्ञान होगा और उस औषधि के ज्ञान से आप अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। बस इतना ही मैं कह सकता हूं, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में इस आयुष विभाग को बहुत आगे बढ़ाने के लिए हमने हर पंचायत स्तर पर हमने वेलनेस सेंटर देने का काम किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा गरीब परिवार के लोगों को, और हमने ये जितने औषधालय हैं ये ज्यादा से ज्यादा हमने ट्राइबल ब्लॉक में भी खोलने का काम किया है। और उस ट्राइबल ब्लॉक में भी हमारे जो आदिवासी समाज के बच्चे हैं, जो हमारे आदिवासी समाज के वैद्य हैं,
उनके क्षेत्र में जड़ी बूटियों का हम रिसर्च सेंटर भी खोल रहे हैं, ताकि हमारे आदिवासी समाज के बच्चों को हम रोजगार भी दे सके और हमारी अपनी औषधि, क्योंकि ये हमारी पुरानी पद्धति है, हमारे ऋषि मुनियों की पद्धति है, वो पद्धति कायम रहे। उसके लिए हमने देवरण्य योजना मध्य प्रदेश सरकार ने, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी अभी हाल में 4 महीना पहले एक देवरण्य योजना प्रारंभ की है, ताकि मेरा गांव का आदिवासी समाज या मेरे गांव का किसान औषधि खेती करे और उस औषधि खेती से भी रोजगार उपलब्ध करा सके। इस कार्यक्रम के दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि शास्त्रों में आयुर्वेद का महत्व बताया गया है। आयुर्वेद भारत की पुरातन शास्त्र सम्मत चिकित्सा पद्धति है। भगवान बालाजी के दरबार में आने वाले लोगों को कृपा तो मिलती ही है, अब उन्हें यहाँ निःशुल्क उपचार भी मिलेगा। ऐसे तो दुआ और दवा की जरूरत सबको पड़े, पर दवा की किसी को ना पड़े, ऐसी हम बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। लेकिन अब आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि बागेश्वर धाम पर पूज्य गुरुदेव सन्यासी बाबा और कलयुग के राजा श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी की दुआ लीजिए और जरूरत पड़ने पर दवा भी लीजिए। इसका ठीक उल्टा कीजिए। पहले आइए, बीमारी भगवान करे ना बने और धोखे से काऊ दुश्मन की नजर लग जाए और बीमारी बन जाए तो पहले दवा लेना। जब दवा में चूरन चटनी में ठीक ना हो तो 4 छड़ियां चढ़ के मंदिर पहुंच जाना तो बालाजी की दुआ लेना। लेकिन ये दोनों भी कई बार फेल हो जाती हैं। आप कहेंगे कैसी उल्टी बात करते हैं? हाँ, जिसे मैं की हवा लगी, जिसे मैं की हवा लगी उसे न दुआ लगी न दवा लगी। ये दोनों भी कई बार शून्य हो जाते हैं। तो आप लोग और हम बड़े भाग्यशाली हैं। हनुमान जी ने एक और बड़ी कृपा समाज सेवा के लिए हम पर की। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बागेश्वर बालाजी के प्रिय और पन्ना जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं श्री राम किशोर कागड़े जी, आपने जो कार्य किया आज तक के इतिहास के लिए, धाम के लिए बहुत अद्भुत कार्य किया है। इसलिए दोनों करतल ध्वनि से जय श्री राम जरूर जोर से बोलेंगे। जय श्री राम। बागेश्वर धाम पे विकास तो हो पर तो स्पीड में पहली बार हो। हाँ, काम तो बहुत है, बहुत काम है। मतलब बालाजी की कृपा वाले अलग है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष की भावना के जो कार्य हैं वे तो बहुत भय। काऊ ने मंदिर बनवाओ, काऊ ने निर्माण करवाओ, काऊ ने पानी को व्यवस्था करी, सरकार ने लाइट की व्यवस्था करी, तो कोई सरकार ने इतन को अतिक्रमण भी हटवाओ। जो व्यवस्था तो खूब गई, लेकिन पहली बार इतनी स्पीड से जो काम हुआ है वो आपके कारण और बालाजी की कृपा के कारण आयुर्वेदिक के लिए औषधालय बना, अद्भुत सराहनीय है, जिसमें आपका पूर्ण सहयोग और पूरे सागर संभाग के जो प्रभारी हैं मिश्रा जी, आपके ऊपर बालाजी की बड़ी कृपा और हमारे पन्ना जिले के हमारा ही परिवार कलेक्टर महोदय और वहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय आपके लगनता से और धाम के प्रति, बालाजी के प्रति भाव से आज बागेश्वर धाम से निरंतर समाज सेवा चलती है। कभी भंडारे के रूप में, तो कभी कन्या विवाह के रूप में, तो कहीं सनातन जागृति के रूप में, तो कहीं पर बागेश्वर धाम में मानवता के रूप में समाज सेवा चलती। अब 5वां चरण बागेश्वर धाम पर जुड़ गया, जो औषधि के रूप में प्राचीन पद्धति को जीवंत करने के लिए आयुर्वेद औषधालय के रूप में सेवा करती, जो अनवरत जीवन पर्यंत चलनी है। और निश्चित रूप से श्री बागेश्वर हनुमान जी की ही एक कृपा है। देखो, इस बात को हम कभी मिटाते नहीं। बहुत से लोग कहते महाराज जी आपके पास तो मंत्र है, मंत्र फूंको, दवाई की क्या जरूरत है। जो कुतर्की व्यक्ति होते हैं वो ऐसा बोलते हैं, गुरु जी तुम तो मंत्र जाना, सिर दर्द कर रहे हो, कहाँ डिस्टर्ब खबर है, मंत्र फूंको। मूल जी बात ठीक है,
कुतर्क करने वालों के लिए ये बात बहुत सत्य है। लेकिन दवा का प्रयोग तो स्वयं भगवान ने अपने हाथ से किया। जब लक्ष्मण जी को लक्ष्मण शक्ति लगी तो जो हनुमान जी इतने पे रोग मिटा रहे, संकट कटा रहे, जो पीड़ा हर रहे, वही हनुमान जी जानते थे कि कलयुग के आदमी बहुत बुद्धू होंगे। उन्हें पता तो कलयुग को आदमी बहुत कुछ, अगर हम ये लीला नहीं करेंगे, ये नाटक नहीं करेंगे दवा का, तो कलयुग के आदमी को जय हनुमान ज्ञान मिलता घर भर में, हे महाराज भट्टा खाओ पेट भरा रहा और मिटा दो, यही में बिते रहेंगे और दवा लेंगे ही नहीं। तो भगवान को ये पूर्व में ही ज्ञात था, इसलिए राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि कुछ कौतुक करो। लक्ष्मण जी को लक्ष्मण शक्ति लगी, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए, लंका से सुसैन वैद्य आया। इस लीला को करके राम जी कहना चाह रहे कि अगर तुम्हारे जीवन में बीमारी आ जाए तो मंत्र तो काम करते हैं, लेकिन पहले दवा का, औषधि का प्रयोग करना, जो हमारे भारतीय प्राचीन पद्धति है। जब उससे ठीक ना हो तब मंत्र का प्रयोग करवाना।